लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और द लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में साम दाम दंड भेद वाला हिसाब किताब चलता है और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसलिए तो बीजेपी शायद सत्ता का शिखंड खाने के लिए कहीं भी चली जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सरकार बनाने के लिए घोड़ों की मंडी सजाई जा रही है और खरीद बेच का सिलसिला चल रहा है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान सुनिए। तो बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूँ कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए। देश के सामने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। तो सुना आपने, गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि विधायकों को तोड़ने के लिए 10-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। यहां बता दें कि राज्य विधानसभा में कुल 200 विधायकों में से कांग्रेस के पास 107 विधायक और भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास 72 विधायक है। राज्य के 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को है। इस मामले में एसओजी ने उन 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिनके फोन कॉल की निगरानी की गई थी। एसओजी ने इस बारे में 2 मोबाइल नंबरों की निगरानी से सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया। एसओजी अधिकारियों के अनुसार इन नंबरों पर हुई बातचीत से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को गिराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अंतर कला है और इसका जो ठिकरा है कांग्रेस बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई पहली दफा नहीं है जब भाजपा ऐसा करते दिख रही है। हारी हुई बाजी को जीत जाना कोई भाजपा से सीखे। 2019 में हुए कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें और उस चुनाव को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही लगता है। मई 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने जनता दल से हाथ मिला लिया और बीजेपी की सरकार बनाने के अरमानों पर पलीता लगा दिया। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में वहां सरकार बनी और बार बार कुमारस्वामी गठबंधन की मजबूरी का रोना रोते भी देखे जा रहे थे। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कई बार उन्हें ऐसा देखा गया कि गठबंधन का वो अलग दर्द होता है, ये कहते वो देखे गए। सरकार करीब 14 महीने चली भी, मगर लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, कांग्रेस जेडीएस के 17 विधायकों ने बगावत कर दिया और 2 निर्दलियों ने भी कुमारस्वामी सरकार से समर्थन अपना वापस ले लिया। बागी विधायक गोवा और मुंबई के होटल चले गए। कांग्रेस जेडीएस का आरोप था कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। विधायकों के इस्तीफे का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने स्पीकर ने जल्द फैसला करने को कहा और स्पीकर ने बहुमत परीक्षण के लिए तारीख तय की, मगर प्रस्ताव आया तो उस पर 4 दिन तक चर्चा होती रही। राज्यपाल ने 2 बार हेडलाइंस बदली, मगर फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया। चौथे दिन जाकर जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो कुमारस्वामी सरकार जो है वो गिर गई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कहानी देखी जाए तो वहां भी यही चीज दोहराई गई। एमपी में भी 2018 में ही विधानसभा चुनाव हुए। 230 सीटों में से बीजेपी ने 109 और कांग्रेस ने 114, बीएसपी ने 2 और सपा ने 1 सीट पाई। 4 निर्दलीय भी चुनाव जीते। कमलनाथ ने सपा, बसपा और निर्दलियों को साधा और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने कोशिशें जो है वो वहां शुरू की। कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में कर लिया और 10 मार्च को सिंधिया खेमे में 22 कांग्रेस विधायक बेंगलुरु चले गए और यहीं से अपना इस्तीफा जो है वो भिजवा दिया। स्पीकर ने मंत्री रहे 6 विधायकों का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, मगर बाकी 16 पर कोई फैसला नहीं किया और ये जो ड्रामा है वो बढ़ता गया। बीजेपी ने गवर्नर से मांग की कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और बहुमत परीक्षण कराया जाए। मामला जो है वो फिर कोर्ट तक पहुंचा और फिर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने बाकी 16 विधायकों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए और ये तय हो गया कि कांग्रेस सरकार अब गिर जाएगी। जिसके बाद कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि इस्तीफा
दे रहे हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में मेन मोहरा जो था वो तुलसीराम सिलावट थे। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। तुलसीराम सिलावट जो है वो पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार गिरी उसमें सबसे बड़ा मोहरा तुलसीराम सिलावट जी ही थे। वहां इनकी चाह थी कि इन्हें कैबिनेट से भी बड़े रैंक का मंत्रालय मिले, इनकी चाह थी कि ये उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस में जब इनकी बात जो है वो नहीं मानी गई तो ये जनाब बागी हो गए, और जब ये बागी हो गए तब ये 5 विधायकों को अपने साथ लेकर सबसे मिलकर इन्होंने जाकर भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी यही कोशिशें की थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी और कहीं ना कहीं अपना माइंड खेलने की फिराक में थे। बीजेपी ने अपनी उसी कला को रिपीट करने की वहां भी कोशिश की, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पावर के आगे बीजेपी जो है वहां जाकर ढेर हो गई और उनकी सारी साजिशें जो है वो वहां जाकर धरी रह गई। तो ये जो भी कहानी हमने आपको बताई, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार जो है ये कोई पहली दफा नहीं कर रही है, और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या होने वाला है और बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।